है। अमित, ये बेहद ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक है, इसमें क्या कुछ सामने आ सकता है बैठक खत्म होने के बाद? कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे जो उठाए जा सकते हैं इस बैठक में? देखिए, अनलॉक पार्ट 1 फेज शुरू हो चुका है और इसके तहत आर्थिक गतिविधियों को किस तरीके के देश भर में जोर देना चाहिए, किस तरीके से उनके में गति देनी चाहिए, उसको चर्चा हो रही है। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बैठक के बाद कोई बड़ा एक अनाउंसमेंट जरूर होगा जिससे आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। और इसके अलावा अन्य और पहलू हैं, जैसे किसानों की परेशानी है, प्रवासी श्रमिकों की परेशानी है, इसके अलावा उद्योगों की परेशानी है, उसके बारे में भी इस कैबिनेट बैठक में चर्चा हो रही है। क्योंकि लॉकडाउन पार्ट 1, 2, 3, 4 खत्म हो चुका है, अनलॉक पार्ट 1 शुरू हो चुका है और पीएम मोदी का जो विजन है कि हमें इसी खतरे के साथ जीना है, जान के साथ जहान भी, इसी विजन को यहाँ के तहत यहाँ पे चर्चा होगी और बड़ी घोषणाएं की हम उम्मीद कर सकते हैं। अमित, क्या ऐसा भी है, क्योंकि अनलॉक 1 की बात हुई तो अब चर्चा ये भी गर्म हो गई कि अनलॉक 2 और 3 भी हो सकते हैं, यानी चरणबद्ध तरीके से खोलने की बात हुई थी। मतलब अनलॉक 1 हो चुका है, कुछ चीजें खुल चुकी हैं, क्या यहाँ पर अनलॉक 2 या दूसरे चरण की भी चर्चा होगी कि किस तरीके की छूट अब देशवासियों को मिल सकती है आगे भविष्य में? जी बिल्कुल, क्योंकि अनलॉक 1 के तहत ये पहली कैबिनेट बैठक है और आने वाले दिनों में न केवल 1 महीने में बल्कि इस पूरे पीरियड में 2 से 3 महीने में देश किस गति के साथ आगे बढ़ेगा, एक पहलू पे यहाँ पे चर्चा होगी। और अब अनलॉक पार्ट 2 में स्कूल, कॉलेजेस और अन्य धार्मिक स्थलों को किस तरीके से खोला जाएगा। दूसरी चीज, इंटर स्टेट मूवमेंट में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। जो प्रवासी श्रमिक अपने अपने राज्य में पहुंचे हैं उनको सही एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाए, इन सारे पहलुओं का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है और एक लंबी योजना पर चर्चा की जा रही है। उधर मुंबई के बांद्रा टर्मिनस में लंबी कतारें लगी हुई दिख रही हैं। आज बांद्रा टर्मिनस से करीब 6 ट्रेन अलग अलग राज्यों को रवाना होंगी, लिहाजा लोगों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशन पर नजर आई। भीड़ की वजह से स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। पूरे देश में आज से 200 यात्री ट्रेनें शुरू की गई हैं और उसमें से मुंबई में करीब 8 जोड़ी ट्रेनें पश्चिम रेलवे से और 9 जोड़ी ट्रेनें जो है सेंट्रल रेलवे से चलेंगी। पश्चिम रेलवे से 8 जोड़ी ट्रेनें यहाँ से जानी है। मैं बांद्रा टर्मिनल्स पर इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पे देखिए यात्रियों का जो पहुँचना है वो शुरू हो गया है यहाँ पर। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पे आरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है, लेकिन फिर भी एक चीज़ की कमी नज़र आ रही है जो कि गंभीर है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। जो यात्री आ रहे हैं उनसे यही कहा जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, क्योंकि इससे आपकी ही सुरक्षा होगी। और महत्वपूर्ण चीज़ ये कि आज जो है यहाँ से जिन 8 जोड़ी ट्रेनें जानी हैं उसमें से 7 जोड़ी ट्रेनें इसी बांद्रा टर्मिनल से जानी हैं। पहली ट्रेन जो है वो यहाँ से निकलेगी और उसके बाद फिर जो है तमाम जो ट्रेनें हैं वो चलेंगी। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो ट्रेनें शुरू की गई हैं वो उसमें जो है करीब 30 जून तक सीटें फुल हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बांद्रा टर्मिनल्स पर, इसी तरह की तस्वीरें आज मुंबई के कई स्टेशनों पर, चाहे कुर्ला टर्मिनल्स हो या फिर सीएसटी हो, बांद्रा हो, मुंबई सेंट्रल हो, ये तमाम जगहों पर आज इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी।